और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर 2 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा और राप्ती नदी ने तेज़ी से कटान करना शुरू कर दिया। राप्ती नदी के किनारे बसे गांव में भयंकर कटान की वजह से कई किसानों के घर खेत राप्ती नदी में समाने लगे। जनपद के विकासखंड निकौना में राप्ती नदी ने जमकर कहर ढाया है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गांव इटवरिया का लेबड़वा मजरा है, जो कि राप्ती नदी ने वहां पर इतनी तेज़ी से कटान की है कि देखते ही देखते 2 बीघे में बना हुआ पक्का मकान धराशायी हो गया, जिसे राप्ती नदी ने अपने आगोश में ले लिया। घर नदी में समा जाने से घर के लोग बेघर हो चुके हैं। बाकी का जो बचा हुआ मकान है उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जो किसी भी वक्त राप्ती नदी में समाहित हो सकती हैं। लेबड़वा गांव में पूर्व प्रधान कन्हैयालाल का घर राप्ती नदी में समा चुका है। पूर्व प्रधान कहते हैं कि 4 भाइयों का घर 2 बीघा में बना हुआ था, जो कम से कम 50 लाख की लागत से उस वक्त तैयार हुआ था। आज के समय पर अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपए लगा करके भी इस तरीके का घर नहीं बनवाया जा सकता। गांव के लोगों का कहना है कि 2021 में गांव के लोगों का कहना है कि 2021 से लोग प्रयास कर रहे थे कि गांव के किनारे बंधे का निर्माण करवा दिया जाए, ताकि किसानों के घर खेत राप्ती नदी के कहर से सुरक्षित हो जाए। लेकिन यहां पर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पर्क्यूपाइन सीमेंट के पिलर लगवाए गए, जो कि 2022 की बाढ़ में बह गए। तब से लगातार गांव के लोग डरे हुए थे कि कभी न कभी राप्ती नदी यहां तक पहुंच सकती है, और आखिरकार राप्ती नदी गांव के मुहाने तक पहुंच गई। उसके बाद में गांव के लोग अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे और गांव के लोगों को बस आश्वासन मिल रहा था कि घर नहीं कटेगा। लेकिन आज सारे आश्वासन धरे रह गए, जब आंखों के सामने ही 100 फीट का मकान लगभग नदी में समा गया। नदी के मुहाने पर बसे पूर्व प्रधान के इस घर के कट जाने से खतरा पूरे गांव पर मंडराने लगा है। गांव में हजारों की आबादी निवास करती है। अगर समय रहते अब भी कोई उपाय नहीं किया गया तो एक एक करके किसान बर्बाद हो जाएंगे, जिनके पास रहने को ना वतन होगा और ना खेती करने के लिए ज़मीन होगी। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको सीधे लेकर चलता है लेबड़वा गांव में और सीधा आपको लाइव दिखाते हैं। बहुत ही बड़ी तबाही हुई है। 3-4 दिन से हम लोग सोच रहे थे कि शायद राप्ती नदी रहम कर दे थोड़ा सा और ये घर बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, आगे का घर पूरा राप्ती नदी में समा गया है और बीचों बीच से ये बता रहे हैं कि 100 फुट का घर है और बीचों बीच से ये घर टूटने लगा है। पूरे घर में दरारें आ गई हैं, जो किसी भी वक्त राप्ती नदी में समा सकती है। जो पूर्व प्रधान है कन्हैयालाल, उनकी आंखों के सामने ही देखते देखते उनका आशियाना धराशायी हो गया। इनके घर में इस वक्त चीख पुकार मची हुई है। तकरीबन 40-50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे और अब ये घर छोड़ना पड़ेगा। इनके पास कोई वतन नहीं है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। ना ही कोई अधिकारी यहाँ पर जांच करने पहुँचा है। बस जो कुछ जान पहचान के लोग हैं, नातेदार रिश्तेदार हैं, वही लोग आकर के पहुँच करके सांत्वना दे रहे हैं, परिवार को चुप करा रहे हैं। परिवार में कई महिलाएं हैं जो इस वक्त बीमार भी हो गई हैं। कई महिलाओं के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कई जो है उसमें BP शुगर की मरीज़ हैं। आँखों के सामने अगर वो आशियाना राप्ती नदी में समा जाए, जो कम से कम 25-30 साल से यहाँ पर बना हुआ था, तो कितनी तकलीफ़ होती है। जो कन्हैयालाल पूर्व प्रधान हैं इटवरिया लेबड़वा के, उनके सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आसपास के गांव के और अन्य जगह से जो लोग जान पा रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, वो आते हैं, मिलते हैं, सांत्वना देते हैं और थोड़ा हाथ बटाते हैं। लेकिन अब चूँकि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 3-4 दिन से लगातार आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर भी देख रहे हैं। बहुत प्रयास किया गांव के लोगों ने कि गांव जो है बाढ़ से और कटान से बच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। गिरा है ये रात को कब, कितने बजे और कहाँ आप लोग सोए हुए थे उस वक्त? नहीं सर, सोए तो नहीं थे। 8 और 9 के बीच में गिरा है। जब एकदम मतलब वहाँ बांस की कोठी थी, पहले बांस कोठी गिरी, उसके बाद एकाएक कितना तेज वेग से पानी गिरना शुरू किया कि पूरा मकान एकदम हिल गया। ये कितना फुट है पूरा मकान? 100 फुट लंबा था। कितना नुकसान हो गया आपका? अरे नुकसान तो ये 50 लाख से ऊपर मकान था। अच्छा, ये लगातार जो राप्ती नदी कटान कर रही है, तो क्या इस कटान को रोकने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्य किया? कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। मतलब हम लोग अपने तरफ से लिखित मौखिक भी प्रयास करते रहे। मतलब अधिकारी दौड़ा के ADM सर आए, BDO आए, SDM आए, सब लोग आए, आश्वासन मिलता रहा कि मतलब घर कटेगा नहीं, अगले वर्ष काम हो जाएगा। होते होते घर गिर रहा है। अच्छा, अभी आपका घर गिरा है। कितनी आबादी है आपके घर के पीछे, अगल बगल, और कहाँ कितने खेत? मतलब ये लेबड़वा में जो इस मजरे कट रहा है, इसमें 50 घर हैं। इसी में प्राथमिक विद्यालय है, सार्वजनिक शौचालय है। अब हमारा घर कटने के बाद फिर हमारे बगल वाला कटेगा, फिर अगला कटेगा। मतलब ये रोड पे जो है लगातार सब लोग हैं।
और खेत कितने कट गए यहाँ तक? खेत यहाँ लगभग कटा होगा 600-700 बीघा टोटल। अच्छा, एक रास्ता था नदी तक जाने के लिए, वो रास्ता बचा? कुछ कोई रास्ता नहीं, वो सब कट गया, सब कुछ खत्म हो सब गया। धारे में हो गए। अच्छा, इतनी तबाही हो गई, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई लेखपाल वगैरह सर्वे? लेखपाल सर्कल आए थे, अभी पूर्ण के थे कि भी हमारे हैं, बाकी कोई नहीं हो रहा है। और इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, आप लोग देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी दरारें बन रही हैं। ये धीरे धीरे नीचे से मिट्टी खिसकती है और उसके बाद में कटान होती है और भूमि का एक हिस्सा कट करके राप्ती नदी में समा जाता है। इसी तरीके से सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि इतने दिनों से गांव के लोग प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से कोई बंधा, देखिए किस तरीके से कटान हो रहे हैं, आप लोग स्वयं अंदाज़ा लगाइए। अगर इसी तरीके से भूमि का हिस्सा कट करके राप्ती नदी में समाता रहा तो ये राप्ती नदी लेबुड़वा गांव को छोड़ करके ये इकौना के चिचड़ी गांव तक पहुंच जाएगी और चिचड़ी गांव में जो बरियार है, जो नाला है, वहां तक पहुंच जाएगी। और अगर कहीं पानी चिचड़ी गांव तक पहुंच गया या धीरे धीरे राप्ती नदी अगर कहीं चिचड़ी गांव तक पहुंच गई तो इकौना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ज़रूरत है कि इसको इसी जगह पर रोका जाए। हालांकि ये जो घर प्रधान का चला गया, उसके बाद में शासन प्रशासन को यहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि पहले से लोग कहते थे कि जब यहाँ से राप्ती नदी करीब 150-200 मीटर की दूरी पर थी तब लोग कहते थे कि ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है, राप्ती नदी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो लोग कहते थे कि लक्ष्मण रेखा है, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कहाँ पर पूर्व प्रधान का घर था और कहाँ पर राप्ती नदी इधर मनकौरा गांव के किनारे थी, और वहाँ से यहाँ पहुँच गई। तब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि अगर जैसे आज पूर्व प्रधान का घर कटा है और इसके बाद राप्ती नदी को रास्ता मिल गया है, अगल बगल से जो खेत हैं वहाँ से होकर के इसका पानी अब बरियार नाले की तरफ बढ़ने लगा है। अगर इसी तरीके से कहीं 4 दिन बरसात हो जाए या इसी तरीके से कहीं बाढ़ वगैरह आ जाए तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए, ये देखिए किस तरीके से दरार बनती है। 1 घंटे में ऐसे दरार बनती है और ये दरार बनने के बाद में ये भूमि का हिस्सा कट करके राप्ती नदी में समा जाता है। और इसी तरीके से जो भी चीज़ राप्ती नदी के जद में आता है, चाहे वो घर हो चाहे कुछ भी हो, वो सब को जो है काटते हुए ले जा रही है। कोई सुनवाई नहीं हो। 3 महीने से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से मिल रहे हैं, श्रीमान जिला अधिकारी से मिल रहे हैं, एसडीएम साहब से मिल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन कोई प्रभावित कार्रवाई नहीं की गई। ये घर जो गिर रहा है ये मतलब राप्ती नदी के किनारे एकदम ढह गया है। अगर यह घर गिर रहा है तो आगे क्या प्रयास होगा, गांव वालों की क्या हालत होगी। आप सामने देख रहे हैं कि मकान पूरा आधा से ज़्यादा गिर चुका है और फिर आधा लटक गया है, आपके सामने तस्वीर है। तो अगर यह मकान गिर रहा है तो आगे जो गांव वालों की वो क्या हालत होगी, इस पे कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई राहत के नाम पर कोई यहाँ पूछने के लिए नहीं आया है। अब और क्या बताएं मैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अगर फिलहाल अभी एक घर गिरा है, कितने बीघे बना हुआ है ये 2-2.5 बीघा, 2.5 बीघे में बना था। अच्छा, 2.5 बीघे में करोड़ों रुपए की संपत्ति और करोड़ों में इनका घर बना था। पूर्व प्रधान कन्हैयालाल यादव 10 साल प्रधान थे, इन्होंने भी गुहार लगाई लेकिन कोई नहीं सुना। आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। अभी ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से ताकि ये जो हुआ है ये यहीं पर रुक जाए, आगे न बढ़े? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इन परिवारों का जो घर कट रहा है और गिर रहा है, इन परिवार को आवासीय जमीन मुहैया कराया जाए तथा पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए और जो आर्थिक सहायता हो उनके स्तर से वो इन परिवारों को, पीड़ित को मदद कराई जाए। यही मेरी गुहार है। ठीक है, ये तो रही घर की बात। कितना खेत कट के गिर गया इसमें? आज 10 श्रीमान जी, ये तो करीब गांव का लगभग 80% जमीन तो राप्ती नदी में समा गया है, केवल 20% जमीन ही बचा है। 20% में वो भी अन्य गांव के लोग के काश्तकार हैं जो गांव दूसरे के घर में, दूसरे की जमीन पे घर बनाकर अपना आवास मतलब निर्माण कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे जमीन कोई रहने के लिए इन गाँव वालों को नहीं है, न बचा है। अब ये सड़क पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं पर पल्ली छप्पर तान करके और किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आगे क्या बताएं श्रीमान जी, हम लोग कितना परेशान हैं, कितना हैरान है। कोई दुख दर्द मेरा सुनने वाला नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं सुना जा रहा है? कुछ इसमें कोई राज है? यहाँ बैकवर्ड वर्ग के लोग हैं या क्यों कुर्मी, मुराऊ, गणरिया, भुजवा, अन्य जात, कुछ यादव भी हैं, इस कारण नहीं सुनाया जा रहा है? क्या जातिवाद और क्या मतभेद, क्या नफरत की आंधी फैली हुई जो यहाँ आज तक अधिकारी इन लोगों की दुख दर्द देखने नहीं आ रहे हैं?
क्या कारण है, कुछ हम लोगों के समझ में नहीं आ क्या रहा है। स्थिति है आपके परिवार की? खाना वगैरह कहाँ बन रहा है? क्या खाना क्या बना, 8 दिन हो गया, एक टाइम वही सूखी भौरी और नमक यही सब खा करके एक टाइम 24 घंटे में बेचारे गुजारा करते हैं। क्या कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। ना इनको क्या बोले सब्जी मिल रहा है, ना दाल मिल रहा है, ना कोई दूध मिल रहा है। जानवर की चारा है वो भी भूसा भुसैला और जब कुछ है चेरी वगैरह सब बह गया। कुछ बचा है? यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब बेचारे सूखी रोटी और सूखी भौरी खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपने बच्चे को यापन करा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो जो ग्रामीण हैं वो शिकायत कर रहे हैं क्योंकि उनके आंखों के सामने ये जो आशियाना धराशायी हुआ है, ये नज़ारा देखने के बाद किसी के भी आंख में आंसू आ सकता है। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप लोग किसी घर में 40 साल से 35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और वो घर अचानक देखते देखते राप्ती नदी में समा जाए। इसी तरीके से हमारे कोना के जगरावल गढ़ी गांव में बहुत सारे किसानों के घर राप्ती नदी में समा गए हैं, जिसमें से कुछ लोगों को मुआवजा मिला है और कुछ लोगों को जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा पट्टा भी आवंटित किया गया है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो भी शिकायत करते हैं जिनको कुछ मिला नहीं है। बहरहाल यहाँ पर आपको अंदर से लेकर चलते हैं, नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा इनका घर था। जब भी हम लोग यहाँ पर जाते थे, यहाँ बैठते थे और इसके आगे राप्ती नदी में जब भी कोई दुर्घटना हो जाती थी, कहीं लाशें वाशें मिलती थी तो सबसे पहले गाड़ी हम लोग यहीं खड़ी करते थे। अब वो भी जगह नहीं बचा है क्योंकि राप्ती नदी धीरे धीरे कटान करते करते यहाँ तक पहुँच गई है। तो गांव के लोग जो हैं वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि अब जो पूर्व प्रधान का घर गया तो गया, अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कम से कम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल करे, सर्वे करे कि इसका कितना नुकसान हुआ है और आगे चल करके क्या नुकसान हो सकता है। जैसे पहले से बताया जा रहा था कि लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप देखिए राप्ती नदी में कितना वेग होता है, उसकी करंट, उसकी धारा कितनी तेज़ होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक नदी मानी जाती है राप्ती नदी। तो देखते ही देखते जब वो यहाँ तक पहुँच गई प्रधान के घर तक, तो लेबड़वा गाँव में इनके प्रधान के घर के पीछे तो पूरी आबादी है। ये पूरी आबादी है, कई मजरा है, कई पुरवा है वहाँ का। अगर पानी वहाँ तक पहुँच जाएगा तो लोगों का क्या हाल होगा। आज आपका घर राप्ती नदी में समा गया। ये कितना प्रयास आपने किया, कितने साल से आप लगे हुए थे, लेकिन आप अपना घर नहीं बचा पाए? प्रयास क्योंकि भाई लेबड़वा सदैव राप्ती नदी से कटान और बाढ़ से पीड़ित गांव रहा है। आज नहीं, इसमें पूर्वज हमारे बीत गए। मेरे बाप बताते थे कि मेरे उम्र में जो है 14 बार कटा है पहले, है ना। ये मेरे सामने भी ये तीसरी बार कट रहा है घर। 2018 में जब नदी नज़दीक आने लगी तो हमने यही प्रयास किया शासन ने। उस समय जो है सरकार यही थी, इसी सरकार ने परियोजना दिया, 450 मीटर परफू पानी लगाया गया। लेकिन पूरब बढ़ा दिया गया ज़्यादा, पश्चिम बढ़ाया नहीं गया। दूसरे वर्ष राप्ती ने जो है उसको पश्चिम से तोड़ दिया। उनके परफू पाइन जो पिलर और वो लगाए थे बोरी वोरी, जब तोड़ दिया तो हम उसी साल से इसमें हम लिखा पढ़ी करते रहे कि जो है मतलब इसको दुरुस्त करा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए 50 मीटर, ताकि गांव सुरक्षित रहे। लेकिन वहाँ हम शासन में पत्र लिखते रहे, हम इंद्राणी वर्मा के लेटर पैड पर भी लिखवाए और स्वयं जो है इसके जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं रामकेश निषाद जी, स्वतंत्र देव सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे भी मिला, मुख्यमंत्री से मिला, मुख्य सचिव को लिखा, राज्यपाल को लिखा, सभी लोगों ने, प्रमुख सचिव सिंचाई और प्रमुख अभियंता बाढ़ खंड को लिखे। वहाँ से जो है यहाँ जिला धनराज के लिए जो उन्होंने जब कहा तो हम धनराज के लिए भी प्रयास किए। लेकिन जब यहाँ से प्रस्ताव मांगा गया तो यहाँ अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड जो है यही क्षेत्रीय जेई के रिपोर्ट पर जो है ये भेजते रहे कि नहीं तटबंध सुरक्षित है, गांव सुरक्षित है। इस बार जो है हुआ वही, हमने ये कहा था कि वो राप्ती नदी उसके उस पश्चिम से जो है इस पार निकल आएगी, और इस बार जो 6 जुलाई को बाढ़ आई उसमें वही हाल हुआ। नदी पश्चिम से ही इधर आकर के काट के पूरा वो लेकर चली गई, तो से कटान करती रही, फिर आकर ये गांव पकड़ लिया। आज मेरा घर ये धराशायी। ये घर जो आपका गिरा है ये कितनी कीमत से आपने बनवाया, कितना इसका लंबाई चौड़ाई? इसका कीमत अब आज के तारीख में 2.5 बीघे में बना है हमारा, जिसमें ये पक्का मकान तो 100 फुट इधर था उत्तर दक्षिण को जो है, मतलब इसमें हमारे 8 परिवार हैं, 4 भाइयों के है ना, बंटवारा परिवार मिला करके 2.5 बीघे में ये बना था हमारा। आज की इसकी कीमत तो करोड़ों है। उस समय हमारा इसमें 40 लाख रुपया लगा था, है ना, ये 2010 में। अच्छा, अभी आपके घर से शुरुआत हो गई है, आपका घर तो हम लोग देख ही रहे हैं गिर गया है जी। इस घर के बाद कहाँ तक ये राप्ती नदी आ सकती है? के बाद ये लेबड़वा जो है राजस्व ग्राम है और इसमें जो है 4 मजरे हैं इस समय।
उधर जो बसे हुए हैं। तो ये नदी का जो मतलब स्तर हमें अनुभव है। 1990 में जब ये गई है तो वहाँ जो बरगद है कौना देहात में लगा है, पीपर एक समय स्थान है, बहुत पहले वहाँ चलती थी। 90 में वहाँ पहुँच करके फिर बैक हो गई। फिर 2007 में ये बैक हो गई, यहाँ तक आई थी जहाँ से ठोकर लगाया था इन्होंने। और इस बार जो है अब इसका कोई जगह नहीं है। ये अगर या तो सीधी हो जाती वहाँ मनिकौरा के पास से तो हो सकता है सीधी करके और इसके तटबंध को सुरक्षित करके रोक देते तो सीधी चलती। उधर पुल बन गया है जो अंधरपुरवा, वहाँ का ठोकर बना है उसके सुरक्षा के लिए इधर उधर दोनों तरफ, क्योंकि उससे बाहर पड़ रहा है। अगर ककरा घाट पुल निर्माण होता है तो वो भी बनाएंगे, अपने पुल के ही सुरक्षा के लिए बनाएंगे। ये सबसे बगल हो जाएगा और इसके लिए जो कोई स्पेशल मतलब काम नहीं किया गया इसको यहाँ पर रोकने के लिए या सीधी करने के लिए। अच्छा, आपके तो हिसाब हमारे चारों गांव समाप्त हो जाएंगे। ये पूरा ये क्षेत्रफल ये 3 बार राप्ती नदी के कटान का ही क्षेत्रफल है। लेकिन गांव वालों के पास चूँकि आर्थिक विपन्नता हमेशा झेले, बाढ़ से पीड़ित रहे, खेती किसानी इनकी कभी मतलब निकलती ही नहीं है बाहर। अब ये देख लीजिए पूरा टापू और ये बालू जो कट के कई वर्षों से लेबड़वा का क्षेत्रफल सर्वाधिक इधर ही है। इधर जो बचा है लोग बसे हैं उनका की तो खेत है, बाकी दूसरे ग्रामवासियों का खेत इस एरिया में है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ऐसा क्या करे सरकार मांग की? तो ये इनकी पात्रता अगर देखी जाए ग्रामवासियों की तो ये तो भारी आर्थिक सहायता और पुनर्वास के लिए ज़मीन पाने के पात्र हैं, क्योंकि सदैव पीड़ित रहे। वर्तमान समय में सरकार की तमाम योजनाएं हैं संचालित हो रही हैं, लोगों को लाभ दिया जा रहा है। पहली बात तो इसको कटान से रोकने के लिए हमारे बात जो है अगर प्रयास कर दिया जाए तो गांव बच जाएंगे और लोगों की जो है आर्थिक व्यवस्था माली हालात सुधारने के लिए सरकार जो कुछ योगदान कर सके वो सब उचित होगा, मुनासिब होगा, क्योंकि वो वास्तविक पीड़ित अगर कोई है तो लेबड़वा के निवासी है। अच्छा, ये तो घर की बात हुई। ये बताइए कि कितने बीघा खेत लगभग नदी में अब तक समा गया होगा अगल बगल? ये 75% लेबड़वा का क्षेत्रफल राप्ती में समाहित है। केवल बचा जो है आंशिक ही बचा है 25% मात्र। जितना इसका ये मतलब इस ग्राम का जितना संपूर्ण रकबा है उसका 75% राप्ती नदी में है, 25% ही इधर बच रहा है किनारे। तो देखा आपने, शिकायत लाजमी है, शिकायत कर रहे हैं गांव के लोग। अब सबसे बड़ी समस्या जो मैं ग्रेट श्रावस्ती चैनल शासन प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता है कि जो ज़िले के अधिकारी हैं, जो बाढ़खंड के अधिकारी हैं, जो भी हैं, लेखपाल हैं, वो यहाँ जाएं और ठीक से रिपोर्ट बना करके शासन को भेजें, क्योंकि ये एक पॉइंट बन चुका है। अगर लेबड़वा गाँव से जब पूर्व प्रधान का घर कट गया है तो उसके बाद में राप्ती नदी को जगह मिलेगा और राप्ती नदी अगर अपना स्थान बदल करके और यहाँ से उस बरियार नाले में चली गई जो चिचड़ी गांव के पीछे है, तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि कितने किसानों के खेत, कितने गरीबों के घर उस राप्ती नदी में समा जाएंगे। ज़रूरत है कि इसको कुछ ना कुछ मरम्मत कार्य करवा करके इस वक्त यहाँ पर रोका जाए और संभव हो सके तो अगले साल यहाँ पर बंधा बंधवाने का जुगाड़ किया जाए। नहीं तो ऐसे धीरे धीरे किसान बर्बाद होता रहेगा, किसान कंगाल होता रहेगा, रहने को वतन नहीं रहेगा, अनाज उगाने को खेत नहीं रहेगा, तो आखिरकार किसान कहाँ जाएगा? बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है कि कोई आज एक शौचालय नहीं बनवा सकता है, तो वो कैसे इतना बड़ा घर बनवाएगा? कहाँ रहेंगे ये परिवार? सोचने वाली बात है।